माँ, क्या कुंवारी लड़की को विवाहित महिला के कपड़े पहनना चाहिए या नहीं? किसी भी व्यक्ति की वस्तु में उसकी ऊर्जा होती है। अगर हम किसी के वस्त्रों को धारण करते हैं तो हम उसकी ऊर्जा को भी धारण करते हैं। तो अगर आप ब्रह्मचारिणी हैं, आप सतोगुणी हैं, आप हरिनाम जापक हैं, आप साधक हैं, आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ने वाली दिव्य ऊर्जा हैं, भगवतीय पथिक हैं, तो आपको विवाहित महिला के क्या, किसी भी उस व्यक्ति के वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए जिसकी प्रवृत्ति संसार में लिप्त हो। आपने देखा है, जब किसी की माँ मर जाती है ना, तो उस बच्चे को देखना, वो अपनी माँ की साड़ी को अपने सिरहाने लगाकर सोता है। क्यों? कहता है इसमें मेरी माँ की खुशबू आ रही है। जब किसी के गुरु शरीर छोड़ देते हैं तो वो अपने गुरु की खड़ाओं को रोज अपने सिर से लगाता है। क्यों? इसमें मेरे गुरु की खुशबू आ रही है। तो अगर वस्तु से, एक भागवत में कथा है, भगवान कृष्ण ने जरासंध का मुकुट पांडवों को नहीं पहनने दिया था। भीम ने जरासंध को जीता था तो भीम का अधिकार था उस मुकुट को पहनने का, लेकिन भगवान ने भीम को वो मुकुट पहनने नहीं दिया। बाद में वो मुकुट परीक्षित ने पहना। जरासंध का मुकुट था और उस मुकुट की करामात ये रही कि जो कलयुग परीक्षित के शरीर में किसी भी प्रकार प्रवेश नहीं कर पा रहा था, वो उस मुकुट के पहनने के कारण परीक्षित के शरीर में प्रवेश कर पा गया। ऐसे ही एक कथा आती है राजा नल की। राजा नल, उनकी जीवन में कभी कलयुग ने प्रवेश नहीं कर पाया, और एक बार राजा नल दीर्घ शंका के लिए गए और आते समय शीत होने के कारण और कुसंग मिला कि स्नान करता हूँ मैं, हाथ पैर स्वच्छ करता हूँ मैं, कुल्ला दातुन करता हूँ मैं, अरे कोई इतना स्वच्छ नहीं होता है, मैं ही बार बार, अब ये कोई रात्रि में शीत का समय है, ये कोई इतना स्वच्छ होने का समय है। कुसंग के कारण दूसरे लोगों को ये देखकर कि वो स्नान नहीं कर रहे हैं, स्वच्छ नहीं हो रहे हैं, दीर्घ शंका के आने के बाद राजा नल भी स्वच्छ नहीं हुए। और राजा नल के पांव में, पांव की एड़ी में गंदगी लगी रही, और पांव की एड़ी की गंदगी के कारण कलयुग ने उनके शरीर में प्रवेश पा लिया। उसको तो जगह चाहिए। जैसे अच्छाई को लाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे ही बुराई को लाने के लिए कोई भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। कोई भी परिश्रम बुराई के लिए नहीं करना पड़ता, कोई भी नहीं। एक भगोना भरी खीर को मैला करना हो, 2 बूंद कीचड़ की डाल दो, उस भगोना भरी खीर को कोई नहीं खाएगा। और आप 1 कटोरी
की कीचड़ में भगोना भर के खीर डाल दो तो वो कीचड़ स्वच्छ नहीं होगी। अच्छाई को लाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बुराई को लाने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। इसीलिए जब आप ये पूछ रही हैं कि एक अविवाहित कन्या विवाहित महिला के वस्त्र पहन सकती है या नहीं, तो साधारण दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से आपको भी उसके जैसी बनना है तो पहन सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से और अगर पारमात्मिक दृष्टि से आपको उसकी जैसी नहीं बनना है तो नहीं पहनना चाहिए।